भूतिया किले का रहस्य। प्रस्तावना। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन किला स्थित था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। इस किले की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं, लेकिन किले में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। किले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक डरावनी आत्मा का वास है जो हर रात अपने किले में घूमती है। कहानी। राजीव, एक शहर में रहने वाला पत्रकार, इन कहानियों से आकर्षित हुआ और उसने तय किया कि वह इस किले के रहस्य को उजागर करेगा। वह अपने दोस्त सुमित के साथ गांव आया और गांव वालों से किले के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगा। गांव वाले डरे हुए थे और उन्होंने राजीव को किले में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन राजीव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात राजीव और सुमित ने किले में जाने का निश्चय किया। वे अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर किले की ओर चल पड़े। रात का समय था और किले के आसपास का वातावरण बेहद खौफनाक था। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत बांधकर अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर का दृश्य भयानक था। हर जगह धूल और जाले थे। दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारी थी जो अब धुंधली हो चुकी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुरानी सिंहासन कुर्सी रखी थी जो अब टूट चुकी थी। सुमित ने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हॉल के दरवाजे जोर से बंद हो गए। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ा और फिर से दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। राजीव ने कहा, हमें शांत रहना होगा और इसका कोई समाधान ढूंढना होगा। वे हॉल के दूसरी ओर बने दरवाजे से बाहर निकले और एक संकरे गलियारे में प्रवेश किया। गलियारे के अंत में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक छोटे कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला झूल रहा था। अचानक झूले पर एक सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। उसने एक जोर की चीख मारी। दोनों लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजीव ने हिम्मत बांधते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस किले की रानी हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस किले में बंद कर मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। राजीव ने अपनी जेब से गंगा जल की बोतल निकाली और उस पर छिड़का। औरत एक तीखी चीख मारकर गायब हो गई। दोनों ने चैन की सांस ली और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। वे एक अन्य दरवाजे से बाहर निकले और किले के आंगन में पहुंचे। आंगन में एक पुराना कुआं था। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और एक प्राचीन योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। योद्धा ने कहा, तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए इस कुएं में एक विशेष ताबीज डालना होगा जो इस किले के सबसे गहरे तहखाने में छिपा हुआ है। राजीव और सुमित ने योद्धा की बात मानी और तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाने का दरवाजा ढूंढने में उन्हें काफी समय लगा। आखिरकार उन्होंने एक गुप्त दरवाजा ढूंढा और उसे खोला। अंदर का वातावरण और भी भयानक था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में तहखाने के अंदर प्रवेश किया। तहखाने में कई कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में ताबीज छिपा हुआ था। वे धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगे। एक कमरे में उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसके ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। राजीव ने संदूक खोला और उसमें से वह ताबीज निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने ताबीज निकाला, तहखाने में जोर का कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे किला उनके ऊपर गिर जाएगा। दोनों ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई और आंगन में पहुंचे। उन्होंने ताबीज को कुएं में डाल दिया। कुएं में ताबीज डालते ही एक तेज प्रकाश निकला और पूरा किला हिलने लगा। अचानक किले का वातावरण शांत हो गया और वह औरत और योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। योद्धा ने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब हम शांति से जा सकते हैं। राजीव और सुमित ने राहत की सांस ली और किले से बाहर निकले। गांव वालों ने जब यह सुना कि किले की आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं, तो वे भी बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से
किले का भूतिया रहस्य खत्म हो गया और वह किला एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में